किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा। आचार्य महाराज हमें समझा रहे, लोक की फल की आशा से क्या होता है? लोक में फल क्या है? लोक के फल क्या है? व्यापार जो हमारा चलता है, हम पैसे को बहुत कुछ महत्व देते, लेकिन क्या है वो लोक में अच्छा है, धर्म में पैसा अच्छा है क्या? याद रखना, एक धर्म होता है और एक धर्म की क्रियाएं होती है। हमेशा याद रखना मुकेश भाई, एक धर्म होता है और एक धर्म की क्रियाएं होती हैं। धर्म की क्रियाएं करने के लिए आपको पैसे की आवश्यकता पड़ती है। प्रदीप भाई बहुत अच्छी बात निकली। एक धर्म होता है और एक धर्म की क्रिया होती है। धर्म की क्रिया करने के लिए पैसे की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन धर्म करने के लिए कभी भी पैसे की आवश्यकता नहीं पड़ती। हमें शांति धारा करनी, बोल ही लेना पैसा चाहिए। गुरु का पाद प्रक्षालन चाहिए, बोल ही लेना पैसा चाहिए। हमें कोई द्रव्य चढ़ानी तो पैसा चाहिए। ये सब क्या है? ये जितनी चीजों में पैसा लग रहा है, मतलब क्या हुआ? ये सारी चीजें क्या है? धर्म की क्रियाएं। क्रिया मीन्स धर्म नहीं है। स्कूल गए प्रदीप भाई, स्कूल की ड्रेस खरीदी थी, ये खरीदी थी तो पैसा लगा था। तो स्कूल की ड्रेस जो तुमने खरीदी, वो ड्रेस स्कूल था है? नहीं था? फिर काय के लिए खरीदी? पहनने के तो कुछ भी पहन के चले आते, कौन से नंगे घूम रहे थे? हैं? जैसे हमने किताब खरीदी स्कूल की, यहां तक कि स्कूल के फीस भी भरते हैं। ये सारी क्या है? पढ़ाई करने की क्रियाएं हैं, लेकिन ये पढ़ाई नहीं है। अहमद भाई समझना अच्छे से, ये सब क्या है? पढ़ाई करने की क्रियाएं, पढ़ाई नहीं है। लेकिन इन क्रियाओं के बिना पढ़ाई भी नहीं हो सकती है। हैं? आप यहां देख लो, माँ आप मैंने कभी रोटी बनाई है? बनाई? तो रोटी काय पे बनाते हो? तभी वो क्या बोलते हैं, बेलना, और वो क्या होता गोल? पाटी। पाटी, पाटी और चकला, चकला पर रोटी बनाती माँ। तो वो चकला रोटी है क्या? है? तो बिना चकले के बनाएगा जब रोटी नहीं है तो। हाथ से मत बनाना, डीके जन से आपको गैस हो जाएगी। क्या है? तो चकला जो है उस पर रोटी बनती है, चकला कभी रोटी नहीं बनता है ना? जैसे तवे पे रोटी सेकते हैं, गैस पे रोटी सेकते, तो गैस रोटी है कि गेहूं का जो आटे का घोल है उसको इकट्ठा कर दिया वो रोटी है? लेकिन आप बताओ, अगर आपसे चकला अलग कर दिया जाए, बेलन अलग कर दिया जाए, तवा अलग कर दिया जाए, गैस अलग कर दिया जाए, और आटा और पानी दे दिया जाए, रोटी बनाओ, बन जाएगी? 3 काल में नहीं बन सकती। यही हमारे साथ और हमारे धर्म के साथ हो रहा है। हमारे यहां जैसे कुछ एक और परंपरा है ना, वो बहुत सारी क्रियाओं को नहीं मानती, तो वो गलत समझ गए। क्रियाएं धर्म नहीं है, ये तो हम भी मानते हैं, लेकिन बिना क्रियाओं के धर्म भी तो नहीं होता है। रोटी क्या है? रोटी खाई ना राकेश भाई? रोटी क्या है? रोटी न गेहूं की हो या बाजरे की या ज्वार की, वो किसी न किसी धान का आटा पानी मिला के घोल के एक गिट्ठा करके उसको फैला दिया, वो रोटी है। लेकिन आप बताओ, अगर गैस अलग कर दिया जाए, बेलन अलग कर दिया जाए, या फिर बनाने वाली माँ ही अलग कर दी जाए, तो माँ को थोड़ी खाते, तुम तो रोटी खाते। बनाने वाला ही अलग कर दिया, फिर कहां से रोटी बनेगी? है? तो क्या है? तो ये सारी क्रियाएं हैं, अगर ये क्रियाएं नहीं होंगी तो रोटी नहीं बन सकती। विद्यार्थी स्कूल जाए लेकिन बिना कपड़े, बिना ड्रेस पहने जाए, बिना बैग लिए, बिना किताबों को लिए जाए, बिना पेन पेंसिल लिए जाए, और फिर बोले वो स्कूल में पढ़ के आए, तो पढ़ सकता क्या? ये सारी चीजें क्या है मुकेश भाई? क्रियाएं हैं।
तुम्हारे यहाँ भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्रियाओं को नहीं मानते, उनको भी समझाओ कि तुम संसार की सारी चीजों में सारी क्रियाएं लगाते हो, केवल धर्म में ही पीछे हट जाते हो। जैसे कि है, हमारा प्रदीप भाई है, वो मंदिर में दीपक नहीं जलाएगा। क्यों? बोले दीपक जलाऊंगा, अग्नि जलेगी, उसमें अग्नि काय जीव मरेंगे हैं, उसमें मान लो मक्खी आदि आके उड़ गई, और कभी ऐसा हो भी जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाता है, दीपक आपने जलाया और दीपक जला, वहां से कोई मच्छर मक्खी या कोई छोटा जानवर जीव जंतु आया, उड़ के उसमें जल गया, तुम क्या करते? दीपक जलाना। मंदिर में दीपक नहीं जलाना चाहिए, हिंसा होती। बताओ प्रदीप, सही बात है कि है? सही बात है ना, मंदिर में दीपक जलाने से हिंसा होती है ना? तो घर तो तुम्हारा शमशान घाट है, तो वहां तो तुम गैस पे गैस जलाते, वहां हिंसा नहीं होती। तो व्याख्यान राकेश ऐसा होना चाहिए था पंडितों के द्वारा कि मंदिर में दीपक जलाओ तो भाई उसके लिए कांच का स्थान बनाओ, उस पर जाली लगाओ कि दीपक भगवान के चरणों में केवल ज्ञान का जलता रहे और हिंसा भी ना हो पाए, वो दीपक से आरती करो, ऐसा व्याख्यान होना चाहिए था। लेकिन हमारे मुकेश के रिश्तेदारों ने व्याख्यान कर दिया कि दीपक जलाना मतलब हिंसा है, दीपक जलाया तो वो सम्यक दृष्टि नहीं है। बहुत सारी क्रियाएं तो हमारी इसलिए छुड़ा ली गई, उसका सही व्याख्यान नहीं किया गया। तो क्या कह रहे, लोक की फल की आशा से कितना सारा लोक का फल होता है, कितने सारे तीर्थ हम देखते हैं। आप देखो अपने ही तीर्थ, और तो छोड़ो, अपने ही तीर्थों में क्या है, बहुत सारे तीर्थों में स्थिति कैसी है, वहां पत्थरों के ऊपर पत्थर रख के आएंगे, पार्श्वनाथ के नीचे वाली टोंक पे जाएंगे, वहां सिक्का चिपका के आएंगे, चिपक गया तो मन्नत पूरी हो जाएगी, नहीं चिपकेगा तो नहीं होगी, है? अब बताओ, जिनके चरणों में तुम सिक्का टिपका कहते पार्श्वनाथ के, उनकी 10-10 भाव लग गए, उनकी मन्नत पूरी नहीं हुई, उनसे तुम मन्नत की मांग रहे हैं? सच में कई सेवक ऐसे आते आएंगे, गुरुदेव बच्चा नहीं हो रहा, अरे मांग भी किनसे रहे, जो खुद ब्रह्मचर्य लेके बैठे उनसे बोल रहे बच्चा नहीं हो रहा, कहां से पैदा कर दे वो? आप देखो लोक में, लोक के फल की आशा में, वर की इच्छा से, किसी न किसी वर की इच्छा से, हमारे यहाँ याद रखना, किसी भी साधु में, याद रखना किसी भी साधु में इतनी सामर्थ्य नहीं कि वो तुम्हें वरदान दे सके, किसी भी साधु में इतनी सामर्थ्य नहीं कि वो तुम्हें शराब दे सके। न किसी की पंचम काल में वरदान लगता है, न पंचम काल में किसी का शराब लगता है। डर है आपके अंदर, कोई आ गया, कोई ने बोले ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, तुम डर जाते हो। याद रखना, कोई भी वस्तु, कोई भी चीज बिना तुम्हारे पुण्य के नहीं मिलती, तुम्हारे भाग्य में है तो ही मिलती है। साक्षात परमात्मा क्यों ना जाए, अगर तुम्हारे भाग्य में नहीं है तो वो वस्तु नहीं मिलेगी। फिर गुरुओं का आशीर्वाद, प्रभु की भक्ति क्या करती है? याद रखना, जो चीज तुम्हें मिलने वाली होती है, बस उस चीज के प्रति तुम्हारा ध्यान बढ़ाता है, तो उस चीज के प्रति तुम्हें देखने की दृष्टि बढ़ाता है, बस यही काम गुरु का आशीर्वाद और प्रभु की भक्ति करती है। मिलती तो तुम्हारी किस्मत से, लेकिन मिलने का मार्ग गुरु के आशीर्वाद और प्रभु की भक्ति से खुल जाता है। कभी भी कोई चीज नहीं मिलेगी तुम्हें। कितनी जगहों पे हमने कितनी आशाएं करके बैठे। आप देखो प्रदीप, एक राग होता है और एक अनुराग होता है। एक राग होता है और दूसरा एक अनुराग होता है। जब आपको अपने घर परिवार इत्यादि से जो होता है वह राग होता है, और जो गुरु से होता है बिना स्वार्थ के, याद रखना,
गुरु से, परमात्मा से बिना स्वार्थ के जो होता है वह अनुराग होता है। जैसे राकेश से उन्होंने कहा कि भाई हमें आदिनाथ भगवान से बड़ा राग है, हमारे मंदिर के मूल नायक है। ठीक है, यहां देखना, आदिनाथ भगवान से राग है, क्यों? क्योंकि हमारे मंदिर के मूल नायक है। ये क्या है? ये राग है। अच्छा सुनना, हमारे मंदिर के मूल नायक हैं इसलिए हमें आदिनाथ भगवान से राग है। ये वास्तव में राग ही है। हमें आदिनाथ भगवान के प्रति भक्ति है, याद रखना, ये अनुराग है। इसका मतलब क्या हुआ? क्योंकि आपको राग है। अगर वो आपके मूल नायक वहां के मल्लीनाथ होते तो आपको मल्लीनाथ के प्रति हो जाता। आपने बचपन से मूल नायक पार्श्वनाथ देखे इसलिए आपको पार्श्वनाथ के प्रति है। तो आचार्य महाराज क्या समझा रहे कि तुम्हारे मंदिर के मूल नायक हैं, इसलिए तुम उनके प्रति आकर्षित हो, उनके प्रति भक्ति रख रहे हो, तो वो सब राग है। लेकिन नहीं, हम पार्श्वनाथ भगवान को मानते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन हम कारेली वाक्य ही पार्श्वनाथ को मानते हैं, ये दोष है। जैसे राकेश, विश्वास और घमंड, याद रखना, विश्वास और घमंड में बहुत कर्म, विश्वास और घमंड में बहुत कम फर्क होता है। विश्वास और घमंड में बहुत कम फर्क होता है। मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, ये विश्वास है। सिर्फ मैं ही कर सकता हूं, ये मेरा घमंड है कि नहीं प्रदीप भाई? मैं कर सकता हूं, विश्वास है मुझे, मैं कर सकता हूं। मेरा परमात्मा मेरी मदद करेगा, क्या है? विश्वास है। परमात्मा मेरी ही मदद करेगा, ये क्या है? ये क्या है? घमंड है। इसी तरह क्या है कि हमें किसी भी राग द्वेष की इच्छा नहीं रखनी। हम मंदिर गए, हो सकता है हमारे किसी ने, व्यापारी ने पैसा ले लिया, हो सकता है हमें कोई लॉस हो जाए, हो भी सकता किंचित कदाचित हमें संतान की प्राप्ति भी नहीं हुई हो सकता कि हमारी संतान को कोई बीमारी हो जाए। सारी क्रियाओं में परमात्मा की केवल भक्ति करना और इस विश्वास के साथ कि अगर वो देखता है तो मेरी तरफ जरूर देखेगा, इसलिए नहीं कि वो मुझे ही देखे। मांगो, मांगने के लिए मना नहीं है। देखिए जैन साहब, मांगने के लिए मना नहीं है, आप परमात्मा से अपार मांगो। आप तो मांगो कि मुझे खूब पैसा मिले, है, और एक मांगना कि मेरी पूरी समाज धनवान हो जाए, दोनों में अंतर है। आचार्य महाराज यहां मना कर रहे हैं कि ऐसा कोई कार्य मत करो जिसे तुम्हारे छोटे रूप में सम्यक में दोष लग रहा है। क्या होता है हम सबके साथ? हम मंदिर गए, हमारे घर में कोई बालक बीमार हो गया, वायरल इन्फेक्शन चल रहा है, हम क्या बोलते हैं? हे भगवान, हम आपका अभिषेक कर रहे, पूजा कर रहे, हमारा बच्चा ठीक हो जाए। होता कि नहीं? और ठीक करने के लिए कई बार हम कितनी जगहों पे भी चले जाते, कितने कुदेवी देवताओं के पास चले जाते। तो याद रखना, जब सम्यक देवी देवताओं के पास जाके भी याचना करना भगवान को दोष मान रहे हैं, तो फिर कहीं और जाके मांगना तो महादोष ही हो जाएगा ना। स्वाभाविक सी बात, जब कहीं अपने स्थान पे मांगना ही दोष मांग रहे हैं और कहीं और मांगना तो महादोष हो जाएगा। परमात्मा ने, आचार्य समन्वत स्वामी ने कितनी बात की, किसी का बच्चा बीमार तो ये भावना नहीं करना कि परमात्मा मेरा बच्चा ठीक हो जाए। भावना करना तो क्या करना कि भगवान, ऐसा वायरल इन्फेक्शन चल रहा है संसार में, किसी भी प्राणी को बीमारी न, सारे प्राणी ठीक हो जाए। दोनों में अंतर आया कि नहीं प्रदीप? आया? कितना अंतर आया, आपने कल्पना की? एक जगह हमने मांगा कि मेरा बच्चा ठीक हो जाए, और एक जगह माना संसार के सारे प्राणी ठीक हो जाएं। अब बताओ, संसार के सारे प्राणी में तुम्हारा बच्चा नहीं आता है? मुकेश की फैमिली कहीं अलग है?
अब बताओ, कई बार बताना मुकेश, हकीकत बताना, वायरल इन्फेक्शन का मौसम चल रहा है, तुम्हारे बेटे या बेटी को किसी को भी वायरल, भगवान ना करे कभी किसी को हो, अगर हो जाए तो कभी तुम्हारे मन में ये भाव आते कि ये भगवान परेश के बेटे को भी ना हो? सच से बता, अगर बच्चे के हुआ तो उस समय हम पहले अपने बच्चे को देखते, अगर परेश के बच्चों को हुआ तो हम सोचते वो ठीक हो जाए, लेकिन जब अपने बच्चे को होता तो हम क्या सोचते हैं कि मेरा बच्चा भगवान किसी भी हालत में ठीक हो जाए, उसको कुछ नहीं होना चाहिए। नहीं, मेरा बच्चा नहीं, संसार में जितने प्राणी हैं किसी को भी वह बीमारी ना हो। है कि नहीं? तो क्या है, अगर हम ऐसा सोचते तो उनमें हमारे बच्चे स्वाभाविक आ गए। अब एक दोनों क्रियाओं में आचार्य महाराज क्या समझा रहे हैं, ये क्या, देव मूर्ता, देव से किसी भी देव के साथ, चाहे देवादि देव हो चाहे संसार के कोई भी दो, किसी के सामने भी राग द्वेष से, किसी वर की इच्छा से नहीं दर्शन करना। अब आप बताओ, आप खुद कल्पना करो, आपने बोला कि मेरा बच्चा ठीक हो जाए, तो ये राग है कि नहीं? और इस राग में आपको क्या होगा, पुण्य आश्रय होगा कि पाप आश्रय? और हकीकत बताना, आपका बच्चा बीमार हुआ पुण्य के नियोग से हुआ कि पाप के नियोग से? आप लोगों को क्या लगता है, पाप के नियोग से व्यक्ति बीमार होता कि पुण्य के नियोग से? है? तो यहां सबको समझाओ प्रदीप, जब पाप के नियोग से व्यक्ति बीमार होता, पाप के नियोग से व्यक्ति को कोई लॉस होता है, पाप के नियोग से कोई कष्ट आता है, तो फिर पाप के नियोग में स्वयं के लिए मांगने से, जाने से और पाप बढ़ता है। जब पाप बढ़ेगा तो कष्ट दूर होगा कि कष्ट बढ़ेगा? है? अब वही याचना, सेम की सेम याचना भगवान से बोलना कि संसार के कोई भी प्राणी भगवान इस वायरल इन्फेक्शन में कोई भी प्राणी बीमार ना हो, और जो बीमार है वो स्वस्थ हो जाए। तो बताओ इसमें क्या है, पापाश्रय होगा? है? गजब हो यार, एक व्यक्ति जग से पानी पी रहा तो तुम गलत बोल देते हो, और एक व्यक्ति गिलास से पीता तो तुमको सही बोल देते हो। पीता क्या है? आप खुद देखो, राकेश, कोई व्यक्ति तुम्हारे सामने भोजन कर रहा है ना, और एक व्यक्ति चम्मच से खा रहा है, ठीक है, और एक व्यक्ति जो खाना परसने वाली चम्मच उससे खा रहा है, तो तुम सही किसको मानते हो? है कि नहीं? खाना परसने वाली चम्मच से अगर कोई खाए तो सही मानते क्या? आप खुद देखो, खाना तो ठीक है राजा, कई बार ऐसा होता बाबू, गुरुदेव को आहार देने जाते हैं और वहां कोई बड़ी चम्मच, तुम क्या बोलते, नहीं ऐसी चम्मच नहीं, अच्छी चम्मच लाओ, गुरुदेव को आहार दे रहे, होता कि नहीं प्रतिभा? तो आप सोचो, खाना तो खाना ही है, खाना तो दोनों कंडीशन में खाना है, लेकिन एक कंडीशन में जिसको खाना खाना पड़ता है उस चम्मच से खाना, और एक कंडीशन में जिससे परसा जाता है उससे खाना, दोनों में बहुत अंतर है। अगर जिससे खाना खाया जाता है उससे खाते हो तो लोग तुम्हें सब बोलते हैं, और जिससे खाना परसा जाता है उसके खाते हो तो लोग तुम्हें अभद्र बोलते। कैसा अभद्र प्राणी है, इसको खाना खाना भी नहीं आता? तो भाई खाना चम्मच से चम्मच खा रहा है कि वो रोटी दाल सब्जी खा रहा है? क्या खाएगा? खाएगा तो वो दाल सब्जी रोटी ही, लेकिन अगर वो नॉर्मल चम्मच से खा रहा है जिससे भोजन करना, तो लोग हम बोलते हैं अच्छा व्यक्ति है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, देखो उसको खाना आता है, खाने का तरीका। और जो व्यक्ति परसने वाली चम्मच से खाने लगता है तो हम क्या बोलते हैं, इस व्यक्ति को खाना खाना भी नहीं आता है? पापा जी, प्रकाश चंद जी साहब, दूध पिया कभी है? अगर आपको तरुण भैया की माँ ने गरम गरम दूध दे दिया, अब आपको दूध गरम था, तो क्या करते हैं, हम एक प्लेट लेते हैं, और हमारे पापा जी ने सोचा कि प्लेट छोटी होती, इसमें दूध देर से ठंडा होगा, तो इन्होंने क्या किया, कुपरा ले लिया, बोले इसमें जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो इनकी बेटे की माँ क्या सोचेगी, वही सोचे किससे हमारा गले में फांसी फंस गई। तो क्या है, परमात्मा के दरबार में मांगने के लिए मना नहीं है। आज से कैसे मांगना कि भगवान हमारा दुकान चले, ये राग है। भगवान हर व्यक्ति की दुकान चले, हर व्यक्ति का व्यापार चले, ये अनुराग है। अब बताओ, हर व्यक्ति का सोचोगे तो तुम्हारा चलेगा कि नहीं चलेगा? चाहे तुम कुप्पर से दूध पियो चाहे प्लेट से पियो, पीना तो दूध ही है ना। जब कुप्पर से पीने में हमें दोष लग रहा है, लोग गलत माना, तो प्लेट से पी लो, पीना तो दोष दूध ही है। अभी हम मांग रहे थे कि भगवान हम सुखी रहे,
अब मांगना कि भगवान संसार के सारे जीव सुखी रहे। अब हम जब संसार के सारे जीव सुखी रहे हैं तो याद रखना इसे मांगने में तो दो बड़े बेनिफिट होते। पता पहले बेनिफिट क्या होता है? पहला तो कि तुम उसमें आ जाते हो और सारे जीवों के लिए अच्छा मांग रहे हो तो पाप से बच जाते हो, और पाप के नियोग से ही तुम्हें कष्ट आया तो पाप के नियोग में और पाप नहीं करके पुण्य करते हो तो कहीं ना कहीं तुम्हारा कष्ट दूर हो ही जाएगा। और दूसरा क्या कि जिन व्यक्ति से तुम्हारा बोलचाल बंद है, जिन व्यक्ति से तुम्हारा उठना बैठना बंद है, उन व्यक्ति के बारे में हित में भी अगर तुम सोचने लगे तो याद रखना 16 कारण में दर्शन विशुद्धि भावना भी तुम वहीं भा लेते हो। नारायण श्री कृष्ण, नारायण श्री कृष्ण ने एक भावना भाई कि इनके नगर में एक मुनिराज आए, और मुनिराज आए उनको बीमारी थी, जैन दिगंबर मुनिराज आए उनको बीमारी थी, नारायण श्री कृष्ण नारायण पद पे थे और उन्होंने सोचा कि इनके लिए औषधि की व्यवस्था की जाए। औषधि की व्यवस्था की जाए तो उन्होंने पता क्या किया कि एक लड्डू बनवाऊंगा औषधि का, दे दूंगा, एक महाराज जी एक ही खाएंगे ना, हम क्या होते, हम क्या सोचते एक लड्डू बनवा दो खा लेंगे उसमें दवाई चली जाएगी। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, इतने लड्डू बनाए कि जितने घरों में चौके लगे थे उन सबको लड्डू दिए। याद रखना हमें गलत फहमी कि उनको लड्डू दिए इसलिए उनको सीता कर, उनने लड्डू दिए। उस समय वो बीमारी भी चल रही थी तो उन्होंने क्या भावना भाई कि ये लड्डू जो महाराज ले लेंगे तो महाराज ठीक हो जाएंगे, और जो बच जाएंगे तो सावक खा लेगा तो सारे नगर के सावक ठीक हो जाएंगे। इस इतनी सी भावना से नारायण श्री कृष्ण को तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो गया। आप सोचो आप मंदिर में जाके भावना हो, आपको पता नहीं कब तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो जाए, कब तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो जाए। और आपको पता कल विधायक जी आए आए थे, और यहाँ तो आप इतने सारे विधायक सांसद सबको देख चुके, सब यहाँ आके क्या करते हैं, हमसे हाथ मिलाते, किसी माथा टिकाते, माथे ही टिकाते है कि नहीं? हम भी मंदिर में जाके क्या करते, क्या टिकाते, माथे ही टिकाते। लेकिन जो मंदिर में बैठा उसको कभी किसी के सामने माथा टेकते दिखा, देखा? चक्रवर्ती को माथा टेकते देखा गुरुओं के चरणों में? सौधर्मिंद माथा टेकते दिख जाएगा आपको गुरुओं के चरणों में, नारायण माथा टेकते दिख जाएगा गुरुओं के चरणों में, पिति नारायण बलभद्र रुद्र नाराज जितने सलाह का पुरुष, यहाँ तक कि तीर्थंकर को जन्म देने वाली माँ भी गुरुओं के चरणों में माथा टेकते दिखती है, और वह गुरु परमात्मा के चरणों में माथा टेकते दिखता है, याद रखना। लेकिन परमात्मा किसी के चरणों में माथा टेकते दिखा, इसका मतलब क्या हुआ, दुनिया में सबसे पावरफुल कौन हुआ, कौन हुआ, परमात्मा हुआ। और परमात्मा इतना पावरफुल है, आप सोचो चक्रवर्ती बनने के लिए, राकेश भाई चक्रवर्ती बनने के लिए तुम्हें मुनि बनना पड़ेगा, मुनि बनने के बाद भी इतनी उत्कृष्ट घोर तपस्या करना पड़ेगी कि केवल आप ये समझो कि आप मोक्ष जाने बराबर तपस्या कर रहे, लेकिन किंचित किसी कर्म के नियोग से मोक्ष नहीं जा पाओगे जब जाके आप सौधर्म चक्रवर्ती या सरवार सिद्धि के देव बनते हो। तीर्थंकर बनने के लिए कौन सी तपस्या बताओ? तुम आलू खाओ तो भी तीर्थंकर बन सकते हो, रात्रि भोजन करो तो भी तीर्थंकर बन सकते हो। याद रखना करना पाप है, लेकिन केवल एक भावना भाना कि संसार के सारे जीव सुखी रहे, और जब ये भावना भाओगे ना तुम आलू खा पाओगे ना, रात्रि भोजन करके जो खाओगे उसमें जीव है और उनको खुद स्वयं कष्ट दोगे तो तुम्हारी भावना शुद्ध हो जाएगी। अभी पापा जी क्या, अभी हमारी थी कि हमारा परिवार भगवान सुखी रहे, अब क्या बोलना, संसार में जितने जीव हैं सब जीव सुखी रहे, उन सारे जीवों में हमारा परिवार सौम्य लगा। और दिल से केवल एक बार याद रखना, पूरे जीवन काल में कराऊं, एक बार प्रदीप भाई, एक बार अंदर विशुद्धि से अगर ये भावना निकल गई, एक बार बिल्कुल निज आत्मा से अंदर से भावना निकल गई, उसी क्षण तुम्हें तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो जाएगा। याद रखना केवली भी तुम्हारे सामने छोटे होते हैं, तीर्थंकर उनसे बड़ा होता है। तीर्थंकर से बड़ा संसार में कोई नहीं होता, कोई नहीं होता। अतः इतनी सी भावना में क्या है दिलीप, बुरा नहीं मानना। अभी भावना आ रही कि दो जुटते गुरुदेव पिसन सागर जी का पूरा संग ठीक रहे, पिडुस सागर जी ठीक रहे, यत्न सागर जी ठीक रहे, भावना आती कि ना? अब एक और भावना इसके साथ कि जितने पिच्ची कमंडलधारी हैं सब ठीक रहे। याद रखो बुरा नहीं माना, हम जिंदा हैं, जाना सना 40-50 साल और जिएंगे, उसके बाद कौन से प्रणुष सागर रहेंगे? कोई भी गुरुदेव हो,
किसी की अभिनय नहीं, कोई भी हो, एक ना एक दिन सबकी समाधि होगी होगी। लेकिन अगर हमने ये भावना भाई सारे गुरु सुखी रहे, तो याद रखना उन सारे में वो भी आ गए जो हो चुके हैं, और वो भी आ गए जो अभी बने नहीं है। हो सकता कई तो ऐसे गुरु हैं जिनका जन्म नहीं हुआ, कई ऐसे होंगे जिन जो गर्भ में हैं, कई ऐसे हैं जो खेल रहे हैं, कई ऐसे हैं जो पढ़ रहे हैं, कई ऐसे जिनने ब्रह्मचर्य लिया, कई ऐसे जो संयम के मार्ग पर चले गए, दीक्षा नहीं। याद रखना सारे गुरु सुखी रहे, इस भावना में वे सारे आ जाएंगे जो तुम्हारे मनने के बाद भी दीक्षा लेंगे। याद रखो ये भावना तुम्हें भव भव तक पुण्य आश्रव कराएगी। और पहली भावना कि पिणु सागर जी सुखी रहे, तो याद रखना जिसमें पुण्य आश्रव तो कराएगी, लेकिन साथ में क्या तीव्र राग है, क्योंकि पिणु सागर जी सुखी रहे तीव्र राग है। हमें क्या भावना मानी, संसार में जितने साधु भगवंत हैं वो सारे के सारे सुखी रहे। याद रखो सारे में तो हम भी आ गए, हम थोड़ी कोई अलग से आए। या कोई भी गुरु भगवंत हो, किसी का नाम ले किसी को बुरा लगे, हम अपना बोल रहे कि कोई भी गुरु भगवंत हो सारे आ गए। और कई बार तो ये हो जाएगा कि जिन गुरु भगवंतों की समाधि होगी ना वो स्वर्ग में बैठे, हमने तो उनको भी गुरु भगवंत माना ना, तो उनको भी सुख मिलेगा। और उनको सुख मिलेगा तो हमें कितना पाप आश्रय होगा कि पुण्य आश्रय होगा। है तुम लोगों के साथ पता समस्या क्या है? एक कुआ है और एक मटका रखा, और गर्मी का सीजन है, ठीक है जन सब, गर्मी का सीजन, अच्छा चिल्ड ठंडा मटके का पानी रखा, और उस पर अच्छा वो क्या खस होती ना, खस खस भी लपटी हुई रखी, और सामने कुआ है। तो तुम लोग कौन सा पानी पीना पसंद करते? गर्मी का सीजन है, तुम कुएं का पियोगे कि वो ठंडा खस वाला मटके का? कौन सा पियोगे? मटके के पियोगे ना प्रदीप भाई। लेकिन याद रखो तुम ये भूल जाते, मटके के पानी की कीमत 10 लीटर है, वो 10 गिलास 20 गिलास पी लोगे खत्म हो जाएगा। कुएं के पानी की कीमत तुम भी पी लोगे, तुम्हारी पीढ़ी भी पी लेगी, है कि नहीं? तो याद रखो कि हमें थोड़ा सा मांगते हैं हम परमात्मा से, अपने परिवार के लिए, अपने गुरु के लिए, अपने धर्म के लिए। तो याद रखना जब जब भगवान के पास जाओ, चाहे महावीर के पास जाओ, चाहे राम के पास जाओ, याद रखना कभी ये मत मांगना मेरा परिवार सुखी रहे, मेरा घर सुखी रहे, मेरा बच्चा सुखी रहे, मेरी बीवी सुखी रहे, मेरी दुकान चले। ये मांगना कि संसार में जितने प्राणी हैं सब सुखी रहे, केवल भारत देश सुखी नहीं रहे, पूरा विश्व सुखी रहे। अगर ये तुम मांगते हो तो परमात्मा तुम्हें जरूर देगा, और तुम अपने लिए मानते हो तो परमात्मा तुम्हें स्वार्थी समझ के निष्कासित कर देगा। और जब परमात्मा ही निष्कासित कर देगा तो याद रखना दुनिया में तुम्हें कोई स्वीकार नहीं करेगा, है कि नहीं? इसी भावना के साथ कि हम सब मांगे तो केवल अपने संसार के सारे प्राणियों के लिए मांगे। हो सकता है कि हम भी कोई गति में मरने के बाद उस गति में चले जाए, तो हमारी मांग के कारण हमें इतना पुण्य सब कि वह हमें कष्ट ना हो। आप सोचो नरक में तो लाखों करोड़ों जीव हैं, लेकिन नरक में रावण भी है तो सैनिक भी हैं। याद रखो वो कष्ट में भी सुखी हैं, क्योंकि उनने पहले ऐसी भावना भाई कि सारे जीव सुखी रहे, उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया, तो वो कष्ट में भी रह के सुख में रह रहे हैं। और जिन्होंने स्वार्थ पूर्वक भावना भाई वे नरक में वो भी उनके साथ है, लेकिन कष्ट में रह के कष्ट को ही सहन कर रहा है। एक व्यक्ति कष्ट में रह के सुख को सहन कर रहा है, और एक व्यक्ति कष्ट में रह के कष्ट को सहन कर रहा है। अंतर याद रखना, दोनों को ही मौका मनुष्य पर्याय मिली थी, दोनों को ही बुद्धि मिली थी। बुद्धि का उपयोग कैसे करना जी हम पे निर्भर करता है, बुद्धि पे निर्भर नहीं करता। उसी तरह आज से भावनाएं बदल दो कि मेरा गुरु सुखी रहे, संसार के सारे परमात्मा सुखी रहे, और मेरा गुरु भी सुखी रहे। अगर ये भावना बाहर है तो याद रखना हमें नियम से इतना तीव्र पुण्याश्रय होता है। अगर हम एक व्यक्ति के स्वार्थ की भावना बाहर है तो वो हमारी देव मूर्ता है, और संसार के सारे प्राणी की भावना बाहर है तो हमारी देव मूर्ता से परे हम जिनेंद्र भगवान के भक्त सम्यक दृष्टि में अपना नाम लिख रहे हैं। क्योंकि सम्यक दृष्टि स्वार्थी नहीं होता, सम्यक दृष्टि हर जीव के कल्याण की भावना भाता है, वो सम्यक दृष्टि होता है। और जो व्यक्ति केवल अपने परिवार की भावना भाता है वह रागी द्वेषी होता है, और वह रागी द्वेषी है तो आगे चल के उसको राग द्वेष लगेगा। और जो व्यक्ति सम्यक दृष्टि उसको सम्यक जैसा फल मिलेगा। तो हमें क्या फल चाहिए और क्या नहीं चाहिए हमारी बुद्धि पर निर्भर करता है, हम अपनी बुद्धि को सम्यक बनाएं। इसी मंगल भावना के साथ बोलिए आचार्य गुरु विशुद्ध सागर जी महाराज की